नमस्कार दिव्यांग साथियों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत से दिव्यांग जनों का कॉल आया हमें और वह जानना चाहते थे कि सर मैं प्रतिवर्ष प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता हूँ और प्रतियोगिता परीक्षा देता हूँ लेकिन असफल हो जाता हूँ, जबकि 4% आरक्षण हमें प्राप्त है, लेकिन न जाने क्यों हम असफल हो जाते हैं और हमारा कट ऑफ मार्क भी हाई चला जाता है। और कट ऑफ मार्क इतना हाई चला जाता है सर कि वो जनरल से अधिक हो जाता है और दिव्यांग श्रेणी में जितने अंक निर्धारित किए गए हैं उत्तीर्ण होने के, उससे कहीं अधिक होता है। सीट खाली रह जाता है लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं हो पाती है। सर यह अभिश्राप दिव्यांग समाज को कैसे लगा, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। तो आज का वीडियो इसी पर है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बारीकी से हर एक बात को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बारीकी से हर एक पॉइंट को आपके समक्ष विस्तार पूर्वक रखूंगा। दिव्यांग अधिनियम 2016 ही उपेक्षित है। जी हाँ, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को ही सेकेंड प्राइवेसी किसी भी कंपटीशन में दिया जा रहा है, इसीलिए दिव्यांग हाहाकार किए हुए हैं। और 3 दिसंबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इतने बड़े ज्ञान के प्रतिमूर्ति थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस पर भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाकर भी, और 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर, वो होते हुए भी हमारा समाज आज अज्ञानता में जीने को विवश है। जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, उसमें आप गौर करिएगा तो दिव्यांग अधिनियम 2016 को सेकेंडरी यानी सेकेंड कानून की मान्यता दी जाती है। आइए आरक्षण की बात कर ले। प्रथम कानून का मान्यता उनके विभाग से जो सर्कुलर बनाया जाता है एग्जाम के लिए, उसको दिया जाता है। अब उसमें विडंबना देखिए, अगर वो दिव्यांग योग पोस्ट है तो दिया जाता है, अगर दिव्यांग योग पोस्ट नहीं है तो नहीं दिया जाता है। लेकिन गौर करने की बात है कि बहुत सारे जगह पर 4% आरक्षण हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? वहां पर यह कहा जाता है कि ये जो दिव्यांग है वो उस काम करने के योग्य नहीं है, इसलिए कुछ पोस्ट से हटा दिया गया है। जैसे रेलवे में और बैंकिंग में या अन्य जगहों पर, पोस्ट ऑफिस में, अन्य जगहों पर यह कहा जाता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दिव्यांगजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको यहां से हटा दिया गया है। तो विचार करने का यह बात है कि अगर हटा दिया गया है तो महज 4% आरक्षण तो आप देते ही हैं, तो उस पोस्ट पर नहीं दिए हैं तो जिस पोस्ट पर आप दे रहे हैं उस पर 4% आरक्षण दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि वो पोस्ट हट गया है तो आरक्षण खत्म हो गया है, इसीलिए आपका प्रतिशत जो है वो घट गया है। ये गलत है। और ये सब क्यों हो रहा है?
क्योंकि विभाग का सर्कुलर को प्राथमिकता दिया जा रहा है। विभाग का सर्कुलर ऐसा होता है कि महज 4% आरक्षण की बात नोटिफिकेशन में लिखा होता है, चाहे वो फुलफिल करे या नहीं करे। ठीक है। उसके बाद दिव्यांग अधिनियम की कोई भी बातें नहीं लिखी होती है, जबकि दिव्यांग अधिनियम का लाभ लेना होता है तो दिव्यांग अधिनियम की सारी बातें जो नोटिफिकेशन निकलती है उसमें अक्षरशः दिव्यांगों को 3 श्रेणी से गुजरना पड़ता है। एक दिव्यांग अधिनियम, एक रोस्टर नियम और एक क्षैतिज आरक्षण। बहुत सारे विभाग क्षैतिज आरक्षण बंद कर दिए हैं। बहुत सारे केंद्र के ऐसे विभाग हैं जो क्षैतिज आरक्षण को समाप्त कर दिए हैं और बहुत सारे विभागों ने रोस्टर नियम का पालन नहीं करते हैं। और बहुत सारे विभाग, जैसे आप कट ऑफ मार्क की बात करते हैं तो कट ऑफ मार्क जो होता है उसका निर्धारण दिव्यांग अधिनियम में ये कह दिया गया है कि 35 नंबर या 40 नंबर पर दिव्यांगों को पास माना जाएगा। लेकिन जब विभाग का सर्कुलर बनता है तो महज वो 4% का उल्लेख करके यह समझते हैं कि उन्होंने दिव्यांग के साथ बहुत ही कल्याणकारी नीति अपना लिया है, दिव्यांगों को संवैधानिक अधिकार से जोड़ दिया है। लेकिन कहीं न कहीं दिव्यांग, आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि आधा ज्ञान जो होता है, अल्प ज्ञान, वो बहुत ही खतरनाक होता है और किसी समाज को उत्थान की तरफ नहीं पतन की तरफ ले जाता है। और यही हो रहा है। जिस कानून से हमको संविधान का सारा अधिकार प्राप्त है, जिस कानून के कारण हमें भारत में जीने का अधिकार प्राप्त है, जिस कानून के तहत हमें रोजगार मिलता है, जिस कानून के तहत हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जब विभागीय सर्कुलर की बात आती है तो महज 4% आरक्षण के अलावा दिव्यांग अधिनियम में रोस्टर नियम है, उसका भी पालन नहीं होता है। क्षैतिज आरक्षण का भी बहुत जगह पालन नहीं हो रहा है। और दिव्यांग अधिनियम में बहुत सारे पॉइंट रोजी रोजगार से रिलेटेड दिए गए हैं, जब तक उसको पालन नहीं करवाया जाएगा। और प्रथम प्राथमिकता आप विभाग के सर्कुलर को दीजिए, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करते हैं। प्रत्येक विभाग अपने विभाग के सर्कुलर को अहमियता देता है और आप भी दीजिए। लेकिन पूरे दिव्यांग समाज का यह कहना है और हम यह कहना चाहते हैं कि आप जो दिव्यांग अधिनियम में जो बातें लिखी गई हैं उसका अक्षरशः पालन करें अपने विभाग के सर्कुलर में, ताकि दिव्यांग समाज का कल्याण हो सके। और आज जो पतन हो रहा है वो विभागीय सर्कुलर के कारण हो रहा है। आपके दिव्यांग अधिनियम में लगभग 200 से 300 बातें लिखी गई हैं, लेकिन जब विभाग का सर्कुलर बनता है और नौकरी के लिए कम से कम 25 अधिनियम है, लेकिन आप नोटिफिकेशन निकाल के देख लीजिए, किसी विभाग का नोटिफिकेशन निकाल के देख लीजिए, नियुक्ति का नोटिफिकेशन निकाल के देख लीजिए, तो महज खाना पूर्ति किया जाता है। तो खाना पूर्ति से किसी समाज का विकास होगा या विनाश होगा। इसी के कारण आपका कट ऑफ मार्क, आपकी नियुक्ति न होना, आपका सीट बैकलॉग में जाना नियम के खिलाफ, और पूछे जाने पर विभाग कहता है कि मैं अपने विभाग का सर्कुलर मानूंगा, दिव्यांग अधिनियम को सेकेंडरी प्राइवेसी दूंगा। आखिर क्यों? जब आप दिव्यांग अधिनियम को प्राइवेसी दीजिएगा ही नहीं और द्वितीय प्राइवेसी दीजिएगा तो दिव्यांगों का कल्याण कैसे होगा? दिव्यांग सही मायने में रोजगार से कैसे जुड़ेंगे? दिव्यांग को रोजगार कैसे मिलेगा? यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है
और इस पर सबको जगना होगा, अपने समाज को जगाना होगा। नमस्कार।